प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11th का फिजिक्स करने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर पहला ही अभी तक चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड मेरे भाइयों। ठीक है, इसका थर्ड क्लास है यानी कि पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 तक आप लोग को कंप्लीट करवा दिया गया है, तो जो भी भाई बहन लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा और जल्द ही ये चैप्टर मेरे बहन लोग समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 11th का फिजिक्स है, चैप्टर नंबर पहला भौतिक जगत, इसका पार्ट 3 है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट मेरे मान लो कहा जा रहा है भौतिक विज्ञान में प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र। भौतिक विज्ञान में प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र। अब इसमें समझिएगा भौतिकी यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स का उद्देश्य है कि प्रकृति के नियमों को समझाना। ठीक है, भौतिकी का उद्देश्य है कि प्रकृति के नियमों को समझाना और यह जानना कि कैसे यह सारा संसार काम करता है। ठीक है, फिजिक्स का उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक में नेचुरल में जितना भी नियम है उसका नियम है उसको हम लोग को रूल है समझना है और यह जानना है कि कैसे सारा संसार काम करता है। भौतिक में अनुसंधान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। भौतिकी में अनुसंधान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है सूक्ष्म स्तर। ठीक है, पहला क्या है? सूक्ष्म स्तर। ठीक है, और दूसरा है स्थूल स्तर। तो अब पहले हम लोग सूक्ष्म स्तर की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या कह रहा है? हम यहाँ बहुत छोटे कणों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म मतलब होता है मेरे हम लोग छोटा, छोटा से छोटा कण। ठीक है, छोटे कणों का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि छोटा कण क्या हो सकता है? परमाणु, उप परमाणविक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, क्वार्क्स आदि मेरे भाई लोग ये सब उदाहरण है। उदाहरण में होगा परमाणु की संरचना कैसे होती है। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? तो परमाणु की संरचना कैसे होती है। ठीक है, तो सूक्ष्म स्तर के बारे में हम लोग समझ लिए। अगला है यानी कि दूसरा में है स्थूल स्तर। तो इस पे क्या कर रहा है? यहाँ बड़े आकार की वस्तुओं और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, कैसे? तो इसमें बड़े आकार के घटनाओं को अध्ययन करते हैं मेरे भाई बहन लोग। वस्तुओं और घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि बड़ा क्या हो सकता है? जैसे कि ग्रह, तारे, आकाश गंगा। उदाहरण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे घूमती है। ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से घूमती है, ऐसा मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, इसी में और है कि भौतिकी के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र यांत्रिकी। ठीक है, उष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व, प्रकाशिकी, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, कण भौतिकी, ये सब है मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध। ठीक है, इसका क्या संबंध है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आप लोग से यही मेरे वहां लोग रिक्वेस्ट है कि जितना भी बेसिक क्लास आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है, मेरे वहां लोग सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए और डेली आप लोग लाइव में जुड़िए और रिकॉर्डेड वीडियो को कंप्लीट देखिए। ठीक है, काफी भाई बहन लोग होते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ही देखते हैं, तो ऐसा काम नहीं करेगा मेरे भाई लोग। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पहले ही क्लियर हो जाएगा जब आप डेली हमारे साथ लाइव में जुड़िएगा, हमारे वीडियो को डेली देखिएगा। तो ठीक है, जितना भी पार्ट 1 2 3 इस प्रकार से कराया जा रहा है मेरे भाई लोग, बेसिक जानकारी में आप लोग जरूर जुड़िए, जरूर देखिएगा। तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या है मेरे भाई लोग? विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। ठीक है, विज्ञान क्या है? तो बी से, ठीक है, बी से विशेष और ज्ञान से कहो गया ज्ञान, यानी कि जिसे विशेष ज्ञान हो। ज्ञान प्राप्त करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। प्रौद्योगिकी क्या है मेरे भाई लोग? प्रौद्योगिकी विज्ञान के सिद्धांतों को जीवन में उपयोग वस्तुओं बनाने में लगाती है। ठीक है, इसमें उपयोग वस्तुओं को क्या करती है? लगाती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा विज्ञान। विज्ञान यानी कि ज्ञान का विकास करना, कैसे होता है जानना है हम लोग का। ठीक है, क्या काम, कौन सा काम कैसे होता है इसके बारे में जानना है। और प्रौद्योगिकी मेरे भाई लोग, ठीक है, इसमें हो गया ज्ञान का उपयोग करना, कैसे बनाया गया, क्या करना है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, विज्ञान का मतलब है कुछ हम लोग ज्ञान का हम लोग का विकास हुआ, कैसे होता है इस बारे में हम लोग जानना है, नए तरीका को जानना है। लेकिन प्रौद्योगिकी में हम लोग का ज्ञान जो हम लोग लिए हैं उसका उपयोग करना है, कैसे कौन चीज बनाया जा सकता है, क्या आगे करना है, ये सब इसमें जानना है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है? विज्ञान और समाज का संबंध। विज्ञान और समाज का संबंध है, तब यहाँ पे समझिएगा
विज्ञान ने समाज में चिकित्सा, संचार, यातायात, ऊर्जा आदि में क्रांति लाई है। विज्ञान में मेरे हम लोग चिकित्सा यानी कि डॉक्टरी लाइन में मेरे हम लोग संचार, ठीक है, यातायात मेरे भाई हम लोग ऊर्जा आदि में क्या क्रांति लाई है। लेकिन दुरुपयोग से परमाणु बम, प्रदूषण जैसे समस्या भी आई है। इसका दुरुपयोग क्या है, ठीक है, तो दुरुपयोग में हम लोग परमाणु बम हो गया, प्रदूषण हो गया जैसी समस्या भी आई है। इसलिए विज्ञान का उपयोग सोच समझकर मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। इसके मेरे भाई लोग बहुत सोच समझ के मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई लोग इसमें बहुत हानि भी है और बहुत लाभ भी है, ठीक है। कोई भी मेरे भाई लोग चीज में हानि और लाभ दोनों होता है, लाभ हानि, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं मेरे भाई लोग, ठीक है। तो इसमें तीसरा ही पॉइंट तक ऐड किया गया था, ठीक है, विज्ञान और समाज का संबंध के बारे में मेरे भाई, हमारे समाज पर क्या असर विज्ञान का पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कुल 3 पॉइंट इसमें ऐड किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि आज का भी क्लास आप सभी भाई बहनों और मित्रों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आप सभी भाई बहनों और मित्रों से अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।